दिल्ली का मशहूर नल्ली निहारी रेस्टोरेंट बल्ली मरन नहारी अब आ गया है आपके शहर भिवंडी में। बल्ली मरन नहारी रेस्टोरेंट, जिनके स्वाद की चर्चा दिल्ली से मुंबई तक है। मुंब्रा और मीरा रोड के बाद अब ग्रैंड ओपनिंग होगी भिवंडी में 15 अक्टूबर मंगलवार शाम 6 बजे से। तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर आइए बल्ली मरन नहारी रेस्टोरेंट, ओनली एट ट्विन टावर, मिल्लत नगर, बिहाइंड अजवा स्वीट्स, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं जुल्फ़िकार मोमिन द वॉइस में आपका स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं, आज का जो सर्वे है हमारा हम्माल वाला टंडेल मोहल्ले का है। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हो नई मस्जिद है। यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करेंगे इलेक्शन के ताल्लुक से कि क्या है वहाँ के मसाइल और क्या है, कौन हल कर सकता है इनके मसाइल। इस ताल्लुक से हम कुछ लोगों से बात करेंगे। आइए यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। बिलाल उस्मान नाम है मेरा। बिलाल उस्मान भाई। बिलाल भाई, क्या तकलीफ़ें हैं यहाँ पे, बेसिक क्या सहूलतें नहीं है? तकलीफ़ें तो देखो ऐसे बहुत सारी है जी। हम आज जो है 30-35 साल से जो वोट कर रहे हैं, ठीक है जी। एमएलए के लिए जी। अब यहाँ पर हम 30-35 साल से देख रहे हैं कि जो भी एमएलए आता है जी। तो भिवंडी के जो हालात है, आज भिवंडी वहीं की वहीं खड़ा है। भिवंडी को सुधारने की कोई कोशिश ही नहीं करते। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? लेकिन हम चाहते हैं कि भिवंडी के कुछ जो हालात सुधरे, भिवंडी में कुछ तब्दीली आए, है ना। अब वो तब्दीली लाने के लिए हमने फैसला किया है कि जो हमारे शब्बीर भाई है हमको उनको वोट देना है। कि शब्बीर भाई का जो इरादा है ना, उनका सिर्फ मकसद यही है कि भिवंडी के जो बिछड़े हुए हालात है, जो भिवंडी की रोड के हालात, आप रोड के हालात जैसे रोड के अलावा और कुछ मामला? रोड के अलावा रोड तो बहुत बड़ा मसला है। रोड के हालात भी इंशाल्लाह शब्बीर भाई ने आज़म लिया, इरादा किया है कि उसको भी हम सुधारेंगे। उसके अलावा जो दूसरे मसाइल है, बहुत सारे मसाइल हैं। बड़े बड़े मसले में एक जो मसला आता है हॉस्पिटल का मसला है, पढ़ाई का मसला है, ठीक है। पढ़ाई में ऐसा है कि कोई बड़ी यूनिवर्सिटी की बड़ी कॉलेज नहीं है हमारी भिवंडी में। हमारे शब्बीर भाई का इरादा है कि इंशाल्लाह अगर वो इसमें आते हैं, जीतने के बाद इख्तियार में आते हैं, तो इंशाल्लाह जो है देखिए हमारे जो बच्चों को है आज 10वीं और 12वीं पढ़ाने के बाद जो है भिवंडी सिटी के बाहर भेजना पड़ता है। यहाँ पे कोई बड़ी यूनिवर्सिटी, कोई बड़ी कॉलेज नहीं है ना। हम चाहते हैं कि जो है यहाँ पे कोई एक बड़ा सा कॉलेज रहे, ताकि हमारे बच्चे जो है भिवंडी छोड़ के दूर दूर सिटी में जाते हैं पढ़ने के लिए। 3-3 साल, 5-5 साल, 7 साल का कोर्स है, अपनी नज़रों में दूर रहते हैं। हमारे बच्चे हैं भिवंडी की बंडी में जो है कोई ऐसी बड़ी कॉलेज हो जाए, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी हो जाए कि वहाँ पे वो जो है डिग्री और जो है वो मतलब हासिल करे। तो आपको लगता है जो आपने नाम बताया शब्बीर उस्मान मोमिन जी, तो वो अगर जीत कर आते तो ये सारे मसाइल आपके हल इंशाल्लाह क्योंकि उनका इरादा है, उन्होंने इरादा किया है कि ये जो सारे मसाइल है वो उनको हल करेंगे। और भी कुछ नाम, बहुत बड़े नाम जो खुलकर सामने आ रहे हैं इस इलेक्शन को लेकर, जिसमें जो सिटिंग एमएलए हमारे महेश चौगले है, विलास पाटिल है, रियाज आज़मी है, उनके बारे में आपका कहना है? देखिए, मैंने पहले ही आपसे कहा है कि जो है बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े लीडर है, हम जो 35 साल से जो है वोट कर रहे हैं, 30-35 साल हो गया है, लेकिन आने के बाद पहले तो सब वादा करते हैं, मतलब कुछ कर नहीं पाते। भिवंडी के हालात वहीं की वहीं जो है बिछड़े हुए हैं। देखा गया कि दीवान शाह के आसपास का रोड का अभी बुनियाद रखी गई है, थाना रोड का रोड अभी बनना शुरू। जी ठीक है, वो बात अभी रखी गई है। 5 साल से क्या हो रहा था भिवंडी में, आज इलेक्शन आया है तो वही बुनियाद रख रहे हो। हाँ, 5 साल का तो वक्त मिला है ना तुमको, 5 साल 10 साल पूरी ज़िंदगी निकल गई। हाँ, लॉलीपॉप दिखाने का इलेक्शन आया, थोड़ा लॉलीपॉप दिखा दो, थोड़ा काम बता दो, लोग हमको अरे काम तो वो रहे जो हम एनी टाइम कभी भी आओ। अभी शब्बीर भाई का जो मसला है, जो है इलेक्शन में खड़े होने के इरादा है, तो शब्बीर भाई का ऐसा रहेगा कि तुम जीतने के बाद उनको मतलब तुमको कभी भी 24 घंटा अवेलेबल रहेंगे वो। कभी भी तुम आओ, उनसे कोई भी काम कराओ। ऐसा नहीं कि इलेक्शन आया तो टेम्पररी तुम कुछ कर दिए। ये अभी खड्डे, जो भिवंडी के खड्डे के हालात है, इतने ख़राब हालात है कि तुम क्या उसको जो है यहाँ पे इक़्तिदार में जो एमएलए है, क्या उसको रोड पास नहीं हुई है तो कम से कम खड्डा तो भर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ, उतना काम। लोग गिर रहे पड़, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट खड्डे की वजह से इस साल हुआ है ये भिवंडी शहर में। कितने लोग मरे। हाँ, एक छोटा सा काम रहता है, अरे रोड पास नहीं हुआ तुम उसको टेम्पररी तो कर दो, उतना काम कर दो। इंशाल्लाह जो जितने मसाइल है जो मैं बताया, हॉस्पिटल के, पढ़ाई के, रोड के मसले और भी जितने रहेंगे, हाँ, शब्बीर भाई ने आज़म किया, इरादा किया उसको पूरा करने का, इंशाल्लाह वो करेंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बात करेंगे थोड़ा सी, क्या आपका नाम बताइए पूरा? मेरा नाम फैयाज मोहम्मद रमजान। फैयाज भाई, कहाँ रहते हैं आप? मैं हम्मालवाड़े में रहता हूँ। हम्मालवाड़े में रहते हैं। क्या मसाइल है हम्मालवाड़े के लोगों के या इतराफ़ के लोगों के, क्या मसाइल है? मसाइल तो बहुत है जी। जैसे बिलाल ने बताया, रोड का मसला, स्कूल का मसला, दवा खाने का मसला है। अभी लोग ये बोलेंगे भाई ये शब्बीर कौन है? मैं बोल रहा हूँ शब्बीर कौन है तो केजरीवाल कौन था?
आया ना, काम करके दिया। मतलब मैं पूछा भी मैं नहीं, आपने नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, केजरीवाल कौन था? आया तो काम करके दिखाया ना। रईस शेख कौन था? 20 दिन पहले आया तो बोला रईस शेख कौन, रईस शेख कौन? नहीं, काम करके दिखाया ना वो। तो भाई शब्बीर भाई भी ऐसी है, आएंगे तो कुछ करके दिखाएंगे वो। शब्बीर भाई के बारे में आप इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि वो उनका इरादा है कुछ करके दिखाएंगे। ठीक ठीक। हाँ, आप बात करेंगे उसके बाद से थोड़ा सी बात करेंगे। आइए आप आइए ना, आगे आइए ना, थोड़ा बात करेंगे। दो लोगों ने कहा कि यहाँ पे शब्बीर भाई आएंगे तो काम करेंगे, क्या वजह क्या है? वजह ये है कि शब्बीर भाई के अंदर अवाम की खिदमत करने का मतलब इरादा है जी और भिवंडी को डेवलप करने का इरादा है। बहुत सारी बातें हैं जो वो लेके इलेक्शन में मतलब जो है खड़े हुए हैं और ये कैंडिडेट जो है करके दिखाने वाले हैं। अच्छा, ठीक। आप कुछ कहेंगे इसके बारे में? मैं इसके बारे में तो इतना ही कहूँगा कि आज जो हालात है भिवंडी के वो बहुत ख़राब है और यहाँ की आवाम एकदम बेजार हो गई है कि कोई भी डेवलपमेंट पे, हॉस्पिटल की फैसिलिटी पे कोई भी काम नहीं है। चाहे एजुकेशन पे बोलो, किसी चीज़ पे प्रॉपर काम नहीं हो रहा है। अब ऐसी उम्मीद है और शब्बीर भाई हमारे सामने है, खड़े हैं, ये अब वादा किया उन्होंने कि हम काम करके देंगे। ऐसे इलेक्शन के टाइम तो काफी लोग ऐसा वादा करते हैं। सब वादा करते हैं। अभी हमारे सामने जितने भी 10 साल से कोई है, कोई 5 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल, अपने घर के सामने का रोड तक नहीं बना के दिए। ये लोग जाके अपनी आंख से देख ले, आवाम पब्लिक देख रही है। और इस बार तो पब्लिक इतनी शातिर और होशियार हो चुकी है कि किसी के बहकावे में आके कि ये बहुत अच्छा आदमी है, ये मेयर था और ये एमएलए 10 साल से रहा है, ये कुछ करेगा, कुछ होने वाला नहीं है। जिस तरह रईस शेख ने 20 दिन में आके 5 साल के पीरियड में 3 साल उसको मिला, 2 साल लॉकडाउन का, उसने काम करके दिखाया। ऐसे उम्मीद ने शब्बीर भाई ने हमसे लगा के रखी है और हमसे वादा किया और खुले अल्फाज में बोल रहे हैं कि पब्लिक के बीच में मैं स्टेज पे चढ़ के बोलूँगा कि आज जो वादा करूँगा वो कल को पूरा करके दूंगा। रईस भाई के बारे में आपने कहा कि उन्होंने इतने कम समय में चीज़ें करी है, तो रईस भाई सुलझे हुए, पॉलिटिक्स जानते हैं, पढ़े लिखे, सारी चीज़ें हैं। हाँ। तो आप शब्बीर भाई के बारे में बता रहे थे, उनके पढ़े लिखे ये भी है, ड्रॉसमैन इंजीनियर है। अच्छा, इंजीनियर। और इससे पढ़े लिखे का कोई नहीं, काम करने वाला आदमी काम करता है। इससे पढ़ाई बहुत सारे देखो सरकारी जो पेपर्स है जिसको पास करने के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है। हाँ, जब बेसिक तक चीज अगर है। वो चीजें नहीं, अगर आप मराठी इंग्लिश बोलना नहीं जानते, आपके अंदर वो टैलेंट नहीं है बोलने का, तो जब तक आप जाके वहाँ पे खड़े हुए बोल नहीं सकते। बराबर बेसिक तो है कि पढ़ाई है। इसके लिए हम बहुत से ऐसे कैंडिडेट जिनको लिखना भी नहीं आता, आज वो इख्तिदार में बैठे हुए हैं। ऊपर से नीचे तक देख लोगे, आज आप हमारे कॉरपोरेटर तक देख लो, मंत्री से लेके कॉरपोरेटर तक देख लो, क्यों काम नहीं होता इंडिया में। सबसे मेन वजह ये है कि हम सोच समझ के वोट नहीं करते और किसी को भी उसकी हवेली देख के वोटिंग कर देते हैं, उसका पैसा देख के वोटिंग कर देते हैं। अब भिवंडी को पैसे की ज़रूरत नहीं, मैं तो कहूँगा, क्योंकि पब्लिक इतनी होशियार हो चुकी है कि वो देखेगी, काम को देखेगी और उस बेस पे उसको वोट देगी। जैसा कि आप लगातार काम की बात कर रहे हैं, आपने ये भी कहा कि कुछ लोग मेयर रह चुके हैं, कुछ लोग 10 साल वहाँ पे एमएलए की सीट पे थे, मगर एक नाम ऐसा भी है इस बीच में जो काम की बेस पर लोगों के ज़बान पे आ रहा है, इसका नाम है रियाज आज़मी। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? रियाज आज़मी का तो सोशल वर्क में है, मगर ज़्यादा नहीं कहूँगा। हो सकता है कि ये भी उन्हीं जैसा निकल जाए कि लोग को काम दिखाने के लिए 3 साल से फील्ड में है, उसके बाद इक़्तिदार में आने के बाद गायब हो जाए। जैसे कि हम देख रहे हैं, जो भी इक़्तिदार में आ रहे हैं वो गायब हो जा रहा है, उनको ढूंढना पड़ रहा है। वो हमको कहीं दिखाई नहीं दिए 5 साल के पीरियड में, ना कोई काम दिखा, ना वो खुद दिखे, ना उनका काम दिखा अभी तक का। और ये चीज़ मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ कि आम पब्लिक से जिससे भी पूछ लोगे, सबका जवाब यही नहीं, आएगा। वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का काम तो कर ही रहे ना, वो डॉक्यूमेंट्स है, मोबाइल वैन उनकी उतना करना पड़ेगा उनको, अगर उनको दिखाने के लिए उतना करना पड़ता है उनको, ठीक। वो करेंगे वो लोग, मगर काम दिखना चाहिए, पब्लिक को दिखना चाहिए। ऐसा नहीं तुम पेपर वर्क कर दिए फिर 10 साल बाद वो पास होएगा, ऐसा नहीं, काम दिखना चाहिए। ठीक है।
इलेक्शन आ रहा है, काफ़ी लोग हैं जो इलेक्शन में खड़े हैं, अपनी दावेदारी पेश करें, मजबूती दिखा रहे हैं, जिसमें से एक कांग्रेस से जो महाविकास अघाड़ी से दयानंद चुरगे है, रियाज आजमी है, विलास पाटिल है, और बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार है, एक MIM से भी बाहर से भी आए हैं। तो क्या लगता है जो भिवंडी वेस्ट के जो मसाइल है, आप इन सब चेहरों में से कौन सा वो शख्स है जो आपके मसाइल का उठा सकता है? अब तो देखो, सब तो हाँ बोलते हैं मगर मसाइल तो किसी का हल नहीं हो पाता है जी। उसके बाद भी अब हम लोगों को तो वोट देना ही पड़ता है, जितने भी यहाँ के अवाम है तो देना ही, वो हमारा हक है, राय देने का हक है। तो इससे बेहतर है कि जैसे आज यूनिटी के ऊपर भी लफड़ा चालू है तो फिर रियाज भी तो कम नहीं है बोल सकते ना। अच्छा। तो ज़्यादातर लोगों का रिहान अभी जो भिवंडी में चालू है, कल मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर तक काफ़ी तक गया, ईस्ट वेस्ट में दोनों तरफ गया, तो वो लोग बोलते हैं कि रियाज आदमी सही। ईस्ट में भी रियाज आजमी? हाँ, तो उधर भी मेरे को यही बोले कि उधर के एरिया में जो है लोग रियाज आदमी जो खड़ा है उनको आप लोग वोट दो। अच्छा, उधर वाले हाँ, ने ये उधर कहा वाले कि ने इधर का भी बोले। क्या वजह है? अब वो वजह बोले कि क्या ऐसे कैसे बताया जाए कि क्या हो जाए, आप वो समझ सकते। जो अभी जो है ये ज्यादातर अभी जैसे बाहर से आए कौन रईस शेख, तो उन्होंने उधर का काम कर रहे हैं, अब इधर का इसको भी देख के देखा जाए। ये तो बाहर से नहीं आए ना, मगर आप जो नाम बता रहे हैं वो बाहर से नहीं आए। बाहर से नहीं आए मगर वो ऐसा लोगों का ख्याल है। अब यहाँ तो शब्बीर भाई खड़े हैं, तो अब उनका भी तो देखेंगे, जिसका जैसा रहेगा वो हिसाब से दिया जाएगा। वो यही सब रास्ते खराब है, गंदगी है, और रोड पे निकलो तो खड्डे की वजह ट्रैफिक जाम होती है, जिसमें टाइम वेस्ट होता है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये तो तकरीबन पूरे वेस्ट हाँ, पे ही मामला हर है। जगह है। तो अभी जैसा कि अभी देखो इलेक्शन आ रहा है, MLA का इलेक्शन आ रहा है, बहुत सारे चेहरे, बहुत सारे नाम खुल के हाँ। सामने आ रहे हैं। अब तो सभी ने नाम भर भी दिया है, बराबर। उसमें आज़ाद भी कई लिस्ट में है, कई पार्टी से भी है। हाँ। तो क्या लगता है कौन सा वो चेहरा होगा जो आपकी इन प्रॉब्लम को हल कर सकता है? शब्बीर भाई के ऊपर एक उम्मीद है, जैसा बाकी के लोगों के अलावा अच्छा। एक चांस ज्यादा शब्बीर भाई के साथ अपन लेकर चल रहे कि इनके चॉइस करने से शायद कुछ बदलाव आ जाए। शब्बीर भाई की? हाँ, और भी कई नाम है बड़े। क्योंकि शब्बीर भाई इसलिए कि अपन उनके मोहल्ले के और इनको अपन देखे आज तक, मतलब आपका बोलना ये है कि आपके पास ही रहते हैं, कुछ भी मसाइल होंगे तो आप फौरन आप इंशाल्लाह करवा सकते हैं। और उम्मीद भी है कि ये हाजिर हो जाएंगे टाइम। अच्छा, मतलब रोड जो खराब है, आपने कहा कि पहला मुद्दा आपने वही उठाया कि रोड खराब है, क्योंकि हम गाड़ी चलाते हैं इसलिए पहला मुद्दा वही रहेगा। अच्छा। हाँ, स्कूल, कॉलेजेस, हेल्थ सेंटर, नहीं ये सब इधर ही है? नहीं सर ठीक है। सबसे पहले अपना नाम। शेख परवेज जी। परवेज भाई, आप कहाँ रहते हैं आप? मैं खाना पर रहता हूँ, खान रोड पे रहते हैं? अच्छा। मैं चोकले के वार्ड में। मैं चोगले के वार्ड में रहता हूँ। कैसा है वो वहाँ पे इलाका, माहौल क्या है? माहौल तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, 4 तारीख के बाद ही समझ में आएगा। 4 तारीख के बाद ही समझ में आया, जब फॉर्म जब फॉर्म वगैरह आपसी होगी सब। जैसे आपको पता ही है इलेक्शन बिल्कुल करीब है, सर पे है, काफी मसाइल है भिवंडी वेस्ट में। कौन सा ऐसा चेहरा लगता है आपको जो भिवंडी वेस्ट में किस नया सूरत चेहरा आना चाहिए, कोई भी हो तो नया चेहरा चाहिए। जैसे एक नए चेहरे में अगर मैं बताऊं कि नए चेहरे में एक रियाज आजमी आ रहे हैं जो बिल्कुल नया चेहरा है। नए चेहरे में अगर मैं बात करूं, नए चेहरे नहीं है ना, भिवंडी का ताल्लुक से ये भिवंडी का रहवासी चाहिए। रियाज आजमी तो भिवंडी के ही है ना? भिवंडी किधर है? मैं भिवंडी के रियाज नहीं, बम्बई के वो भी। नहीं, वारिस पठान बॉम्बे। वारिस पठान भी बम्बई का, ये भी बम्बई का ही है। नहीं, रियाज आजमी को जितना मैं जानता हूँ वो तो यही ओशियन में ही रहते हैं और कई सालों से हमारे शब्बीर भाई ऐसे कोई लीडर अभी फिलहाल कोई नहीं है। अच्छा, यही बात मैं निकालने की कोशिश कर रहा था आपने। हाँ, मैं आ रहा था वो चीज़ पे। चेहरा नया यंग एकदम, इसी को चुन कर लाना चाहिए। क्यों, क्या वजह? वजह ये है कि ये जो है ना, ये बहुत से मसाइल हल कर सकते हैं। जैसे रोड के यहाँ और जो आजकल चल रहा है, सब चल रहा है, मस्जिदों के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, कब्रिस्तानों के बारे में, ये सब मसाइल ये रख सकते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम है साद अंसारी जी। साद भाई, कहाँ रहते हैं आप? मैं ये टंडल मोहल्ले में रहता हूँ। जी, टंडेल मोहल्ले में रहते हैं। क्या परेशानियाँ हैं टंडेल मोहल्ले या इतराफ के या भिवंडी वेस्ट? भिवंडी वेस्ट में तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे रोड को लेकर है पहला मुद्दा, और एजुकेशन को भी लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम है। जैसे यहाँ हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी वगैरह नहीं है, तो वो चीज़ों के लिए। और जैसे अभी हम लोग शब्बीर भाई को जितना मैं 8 सालों से जानता हूँ, 8-9 सालों से, तो वो लोगों के लिए बहुत काम करते आए हुए, बिना कुछ पार्टी में रहते हुए, बिना किसी सपोर्ट के। उन्होंने ये शब्बीर भाई मतलब मुद्दा है क्या इलेक्शन के लिए? मुद्दा है क्या शब्बीर भाई? मैं क्या प्रॉब्लम्स है? प्रॉब्लम्स तो बताया ना मैं आपको कि भाई रोड है, यूनिवर्सिटी है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन फिलहाल जैसे कि शब्बीर भाई को हम जहाँ तक जानते हैं कि वो लोगों के लिए जो काम करके आए हैं, बिना किसी पार्टी में रहते हुए, बिना कोई चीज़ के सपोर्ट के, आज लोगों को सपोर्ट करते हुए आए हैं।
वैसे हम लोगों ने फ़िलहाल किसी और को अभी तक तो नहीं देखा। तो अगर शब्बीर भाई अगर सत्ता में आते हैं और अगर वो असेंबली में हमारे जाते हैं पार्लियामेंट में, तो वो हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे इंशाल्लाह, हमें उनसे उम्मीद है। तो इसके लिए हम लोगों की एक आवाज़ है भिवंडी वेस्ट की कि हमें शब्बीर भाई को चुन के लाना है और उन्हें जिता के असेंबली भेजना है। और हमारे यहाँ पर जो भिवंडी में काम रुके हुए हैं और जो नहीं हुए हैं वो काम को पूरा कराने की कोशिश हम शब्बीर भाई से पूरी लेंगे कि शब्बीर भाई ने हमें जवाब भी दिया है कि हम पूरा करेंगे उसके लिए। ठीक, हामिद भाई आप कहाँ रहते हैं? थाना रोड केसर बाग में। थाना रोड केसरबाग में। मैंने बताया आप वेस्ट के ही हो। मैं वेस्ट ही हूँ। क्या तकलीफ है वेस्ट पे या थाना रोड पे, क्या तकलीफ है अभी फिलहाल? तकलीफें तो बहुत सारी, बहुत ज़्यादा है। थाना रोड पे तो रोड पे मसाइल बहुत है। गिनाने के लिए जाएंगे तो रात खत्म हो जाएगी, बात खत्म नहीं बात होगी। खत्म नहीं होगी। जी, इसके लिए मैं ऐसा ये चाहता हूँ कि इस बार नया चेहरा आए। नया चेहरा है। हाँ, जैसे कभी हमारे इधर अपने वेस्ट से नहीं, आ क्या रहे नए शब्बीर नए मोमिन आ रहे हैं। नए चेहरे में आप किनको देखते हैं? जैसे एक नए चेहरे में आपको मैं बताऊं, बहुत नाम जो है ना बहुत मतलब हाईलाइट में चल रहा है। शब्बीर मोमिन। शब्बीर मोमिन क्या वजह है? अमालबाड़े के रहने वाले। अच्छा, हमारे स्थानिक लोगों में बात चल रही है या फिर बाहर भी? नहीं, आमतौर पे जो इनका नाम जो है ना लिया जा रहा है, बहुत अच्छे खासे इनको लोग जानने लगे, पहचानने लगे। और मैं ये सोचता हूँ कि अगर वो आते हैं तो जैसा कि अपन सोचते हैं ना ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज़ द बेस्ट, अगर वो आते हैं शब्बीर भाई, अगर वो उनको एमएलए की सीट जीती है और वो जीत जाते हैं तो अपन ये कह सकते हैं कि ईस्ट और वेस्ट भिवंडी इज़ द बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट भिवंडी इज द बेस्ट। ऐसा आने का बोलने का मतलब है कि रईस भाई जैसा कि इसमें काम करे रईस शेख, वैसे यहाँ पे यहाँ पे शब्बीर भाई वैसा काम कर सकते हैं, करेंगे। शब्बीर भाई यहाँ पे ऐसा काम करे। क्या वजह? आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ, जो हिसाब से उनका जज्बा है, उनका अज़म देख कर हमें तो यही लग रहा है कि वो वेस्ट को भी सुधारने के लिए पूरी जी जान लगा देंगे। नहीं, अब काफ़ी नाम भी है जो काफ़ी टाइम से पॉलिटिक्स में है। महेश चौगले है, विलास पाटिल है, रियाज आजमी है, अभी दयानंद चोरगे है और काफ़ी नाम है। खालिद गुट्टू है, वारिस पठान एक बड़ा नाम है आ रहा है वेस्ट से। तो ऐसे में क्या लगता है इन लोगों के आने के बाद में भी अभी जैसे हम लोगों को थाना से बॉम्बे से अगर भिवंडी में अगर आना होता है ओला के जरिए, तो वो लोग साफ इनकार कर देते कि हम लोग भिवंडी में नहीं जाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी शर्म की बात अपने लिए ये है भिवंडी वालों के लिए कि ओला वाले लोग भी यहाँ आने में कतराते हैं। अगर हम किसी मेहमान को बुलाते हैं कि आप भिवंडी आओ, तो वो लोग नहीं आते। अच्छा, एकदम खुली बात बोलते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, भिवंडी पहुँचने का 1 घंटे का रास्ता है। बॉम्बे से भिवंडी आने के लिए हमको 3 से 3.5 घंटा लग जाता है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का मसला हो सकता है। इस मसले को शब्बीर भाई हल कर दे। थाना से यहाँ तक के मामला तो शब्बीर भाई के पहुँच से बाहर, मतलब किसी भी जैसे कि भिवंडी का नाम सुनते ही वो लोग की वो बोलते हैं ना, वो अरे यार वो हो जाता है हल। अच्छा, हाँ, मैं सोचता हूँ कि शब्बीर भाई आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वो जो मैं पहले बोला ईस्ट और वेस्ट भिवंडी इज़ द बेस्ट, इंशाल्लाह शब्बीर भाई वो करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है हमालवाड़ा नई मस्जिद के बिल्कुल पास। हमने यहाँ पे कुछ लोगों से बात की और जानने की कोशिश की कि क्या है मसाइल यहाँ के लोगों के और कौन है वो चेहरा भिवंडी वेस्ट का जो इनके मसाइल को हल कर सकता है। काफ़ी लोगों ने खुलकर बातें की, कुछ नए चेहरे को चुनने की बातें हो रही है। यहाँ पर खासकर एक नया नाम आ रहा है, शब्बीर उस्मान मोमिन। क्या ये इनके मसाइल हल कर पाएंगे या नहीं, एक बात आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ द वॉइस।